एक ख्वाहिश होती है जनाब अपनों के साथ जीने की, एक ख्वाहिश होती है जनाब अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि ऊपर अकेले ही जाना है। तो हेलो गाइस, दिस इज स्नेहा एंड आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल मोरल आइडियाज़। तो गाइस, आज का मैं अपना स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ना आपसे दो बातें शेयर करना चाहती हूँ। पहली ये कि अपने आप पर डिपेंडेंट होना अच्छी बात होती है, और दूसरी ये कि सिर्फ अपने आप पर ही डिपेंडेंट रहना वो कहीं से भी सही बात नहीं होती। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए हमेशा अपने आप पर को ही महान नहीं समझना चाहिए और सिर्फ अपने आप पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो चलिए मैं आज के अपने स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। एक समय की बात है कि एक गाय घास चरते चरते जंगल में बहुत दूर निकल चुकी थी। उसे इस बात का एहसास तब हुआ जब शाम ज़्यादा ढल चुकी थी और उसे कोई कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। वो थोड़ी सी डरी सहमी सी हो गई थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तो उसे अचानक से एहसास होता है कि मेरे पीछे से कोई आ रहा है। तो जब वो पीछे मुड़ कर देखती है तो वो देखती है कि एक शेर आ रहा होता है जो कि अपने शिकार करने को तैयार होता है। तो शेर को देखकर वो और भी घबरा जाती है, पर उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, क्योंकि आगे जो है एक घना सा जंगल होता है और पीछे वो शेर खड़ा होता है। तो चूँकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो धीरे धीरे उस जंगल की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे वो जंगल में थोड़ा आगे जाती है तो वहाँ देखती है कि एक बड़ा सा तालाब होता है। तो शेर ये उस तालाब को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब ये गाय के पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, ये जाके उस तालाब में बैठेगी और फिर मैं उसका शिकार कर लूँगा। होता भी यही है, गाय धीरे धीरे उस तालाब में जाने लगती है। क्योंकि तालाब का जो पानी होता है वो कम होता है और उसमें कीचड़ ज़्यादा होता है, तो गाय जो है उस तालाब में जाकर फंस जाती है। जब गाय तालाब में फंस जाती है तो शेर को ये लगता है कि अब मेरा शिकार करने का सही समय है। तो जब वो शेर भी उस तालाब में जाता है, तो जैसे गाय उस तालाब में जाकर फंस चुकी होती है, वैसे ही शेर भी फंस जाता है। तो गाय और शेर के बीच की जो दूरी होती है वो ज़्यादा तो नहीं होती है, लेकिन मामला ऐसा हो जाता है कि नहीं शेर उस गाय तक पहुंच पाता है और नहीं गाय वहां से भाग सकती है। तो फिर उसके बाद गाय पूछती है शेर से कि ये बात बताओ कि तुम्हारा कोई मालिक है जो कि तुम्हारे लिए परेशान हो रहा हो। तो शेर बोलता है कि मेरा क्यों कोई मालिक होगा, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं शेर हूँ, मेरे से महान कौन होगा, मेरा मालिक कौन होगा। तो वो बोलता है गाय को कि तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो, तुम्हें डर नहीं हो रहा है कि मैं कभी भी मैं इस कीचड़ से निकलूंगा और तुम्हें खा जाऊंगा। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे डर इसलिए अब नहीं हो रहा है क्योंकि अब शाम ढलते जा रही है और जो मेरा मालिक है ना वो मुझे ज़रूर याद कर रहा होगा, क्योंकि शाम हो चुकी है, मैं अभी तक वापस घर नहीं गई हूँ, वो मुझे खोजता हुआ यहाँ पर ज़रूर आएगा। थोड़ी देर बाद एक आदमी वहाँ आता है और वो गाय को खोज रहा होता है। तब उसकी नज़र गाय पे पड़ती है जो कि तालाब में फंसी हुई होती है। तो फिर वो देखता है कि उस गाय के पीछे शेर भी खड़ा होता है। तो फिर वो आता है और उस गाय को शेर से बचते बचाते धीरे धीरे तालाब से निकालकर तालाब के किनारे तक पहुँच जाता है। उसके बाद वो दोनों पलटकर गाय और वो व्यक्ति उसका मालिक शेर को देखते हैं। वो उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर ये भी डर होता है कि शेर को जैसे ही वो बचाएंगे तो शेर उन्हें खा जाएगा। तो फिर ये देखकर वो लोग दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं। तो गाइस, हमारे साथ भी यही चीज़ होता है। हम एक गाय को जब याद करते हैं तो हमारी अंदर जो है गाय के लिए यही छवि होती है ना कि गाय एक बहुत ममतामयी, एक बहुत सीधी सादी, दूसरों की मदद करने वाली होती है। परंतु जो एक शेर होता है ना वो बहुत ही खूंखार से जानवर होता है जो कभी भी हमारी जान ले सकता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अगर हम एक गाय बन के रहेंगे ना, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, दूसरों के लिए अच्छा करेंगे ना, तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा कि जब हम बुरी परिस्थिति में फंसेंगे तो लोग हमारी मदद करने ज़रूर आएंगे। पर अगर हम सोचेंगे कि नहीं, हम तो शेर हैं, हम महान हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम अपने आप पर ही सिर्फ डिपेंडेंट रहेंगे, तो जब हम मुसीबत में फंसेंगे उस समय हमारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि उससे फिर हमसे खतरा महसूस होने लगेगा। तो इसलिए गाइज, हमें ना हमेशा एक हम्बल पर्सन बनकर रहना चाहिए जो दूसरों की अच्छाई के लिए सोचे, दूसरों के लिए अच्छा सोचे। इसलिए कभी भी किसी के साथ नहीं गलत करो और नहीं उनके बारे में कोई गलत सोचो। तो गाइज़, आज का मेरा बस स्टोरी यही था कि हर किसी के साथ हमें अच्छा ही करना चाहिए, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए और सिर्फ अपने आप को महान सोचते नहीं रहना चाहिए। तो चलिए गाइज़, आज मैं अपनी स्टोरी को यही ख़त्म करती हूँ। आज आपको मेरा स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बहुत जल्द अपने एक नए वीडियो के साथ आपके सामने जल्द ही प्रेजेंट रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।